गुड मॉर्निंग। आज इस सेशन में हम जो ईमान पर मज़मून है वो सीखेंगे। खुदावंद के कलाम पाक में से हम एक आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तीसरी और चौथी आयत, ईसाया की किताब 26वां बाब, तीसरी चौथी आयत जो है वो पढ़ेंगे। जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। खुदावंद का कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से बरकत हो, आमीन। आज का कलाम जो है वो हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम जो है वो क्या फरमाता है। खुदावंद के कलाम पाक में से हम देखते हैं, खुदा के कलाम पाक में यूँ लिखा है कि जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब में हम जब जाते हैं तो हम उस बात को हम देखते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है, 15 बाब की जो है वो चौथी आयत से खुदावंद यूँ फरमाता है, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। और उसको बाहर ले गया और कहा, अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। उससे कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदा पर ईमान लाया और उसने उसके हक़ में रास्तबाजी शुमार किया। खुदावंद का कलाम जो है, जो इब्राहिम पर जब खुदा ज़ाहिर हुआ तो खुदा ये फरमाता है कि अलीज़र जो है वो दमिश्की, वो तेरे घर का मुख्तार नहीं होगा, वो तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। और फिर वो बाहर ले गया और ये कहा कि आसमान की तरफ देख और सितारों को गिन, अगर गिन सकता है तो वो नहीं गिन सका। तो उसने कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और अब हम खुदावंद के कलाम पाक में ये एक और बात भी देखते हैं। याकूब की तरफ हम ध्यान देते हैं तो याकूब जो है वो अपने बाप के घर से चला जाता है और एक रात, जो पहली रात उसको जंगल में आती है, तो वहाँ वो सो जाता है। और फिर जब सो जाता है तो फिर उसको ख्वाब में देखता है कि एक सीढ़ी जो है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है वो लगी हुई है और उस पर फरिश्ते आते और जाते हैं, चढ़ते और उतरते हैं। और फिर वो घबरा कर उठ बैठा तो उसने कहा कि ये तो खुदा की जगह है, मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर उसने कहा, है खुदावंद, मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूँ कि तू मेरे सफ़र को मुबारक करना, और मैं अपने घर से लाठी लेकर निकला हूँ, तो तू मुझे खाने को रोटी देगा, पहनने को कपड़ा देगा, तो मैं ज़रूर ही अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूँगा। ये खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि वो एक लाठी लेकर गया और फिर वो मालो मता लेकर जो है वो वापस आता है। इस वजह से हम एक दूसरी बात और देखते हैं। हम जो है पैदाइश की किताब जो है उसमें हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सी बातों को देखते हैं और ऐसे बुज़ुर्गों को देखते हैं जो ईमान लाते हैं। इसी तरीके से यूसुफ भी बेचा गया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और जब वो मिस्र में पहुंचा तो उसको जो है वो बेच दिया गया और वो खड़ा किया गया मार्केट में और बोली लगाई गई। तो पोतीफार ने जो है उसको ख़रीद लिया और फिर भी वो कैद में डाला गया। इन सब बातों को वो नहीं जानता था, लेकिन मेरा ये ईमान है कि खुदा अपने जलाल के लिए उसको तैयार कर रहा था। इसलिए कि कलाम पाक में यूँ लिखा है,
رومیوں کا خط اس کے 8ویں باب کی 28ویں آیت جو ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ سب باتیں خدا کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی کو پیدا کرتی ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی بھلائی گنا گیا۔ اور پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومیوں 4 باب جو ہے 4 آیت جو ہے وہاں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا جو باپ ابراہیم ہے اس کے حق میں راست بازی گنا گیا، وہ خدا پر ایمان لایا۔ اس وجہ سے اس بات کو جاننا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ جو ہے وہ راست باز گنا جاتا ہے۔ راست باز گنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نظر میں معصوم کھڑا ہوتا ہے، خدا اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ اس ایمان کا تعلق یہ ہے۔ راست باز گنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جو گناہ اس نے کیے تھے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام پاک میں مرقس کی انجیل 9 باب اور اس کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں خداوند کے کلام پاک پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا خدا جو ہے وہ ایسا خدا ہے کہ وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ ہمارے لیے ناممکن بات کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو جو ہے پس پشت ڈال دیتا ہے۔ خدا کے کلام پاک میں ہم ایک اور بات بھی دیکھتے ہیں، رومیوں کا خط جو ہے اس کا 3 باب جو ہے اس میں ہم خداوند کے کلام پاک میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 3 باب کی 23ویں آیت سے خداوند یوں فرماتا ہے، 3 باب اور اس کی 23ویں آیت سے خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہیں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور یہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک قدرت ہے خدا کی۔ خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کے واسطے خدا کی قدرت ہے، پہلے کرنتھیوں کا خط جو ہے اور اس کی جو ہے وہ 1 باب کی 18ویں آیت جو اس میں لکھا ہے۔ لیکن ہم آگے تھوڑا سا جاتے ہیں، 24ویں آیت جو ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل سے کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والے سے کے لیے فائدہ مند ہو، تاکہ گناہ جو پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، اور اس نے ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا میں سے نکلا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے، یوحنا کی انجیل جو ہے 16 باب کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں خدا میں سے نکلا ہوں۔ اور پھر خداوند کے کلام پاک میں یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ خدا کی قدرت ہے۔ تو خدا جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح پر جو ہے ایمان لانے والے جو ہیں وہ مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کو ضروری سمجھنا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو پھر ضروری بات ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، اس لیے کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ہمیں اسی طرح پاک ہونا ہے
जिस तरह वो पाक है। और खुदा के कलाम पाक में जो है पहला पतरस का ख़त जो है उसके पहला बाब की 15वीं आयत जो है वहाँ ये लिखा है कि बस अपनी अकल की कमर बांध कर, अपनी अकल की कमर बांध कर उस फुदरे को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया जाता है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तुम पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। तो खुदावंद का जो मुतालबा है वो ये है कि हम पाक हों। कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जाने वाली है, उसे पाक होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम पाक में एफिसियों का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 26-27वीं आयत उसमें ये लिखा है कि उसको पानी से गुस्ल देकर अपने सामने हाजिर करे और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाए जिसके बदन में ना कोई दाग ना कोई झुर्री बल्कि बेऐब हो। तो वही कलीसिया जो आसमान पर उठाई जाएगी वो पाक बेदाग और बिल्कुल बेदाग होगी और उसमें कोई झुर्री नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी बात यह है कि कलीसिया को जानना चाहिए कि हमें पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करना है, रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। कमाल तक पहुँचाने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो है वो पाक होना है। लेकिन कहा जाता है कि कौन आदमी कौन जो पाक हो जाते हैं, वो पाक वही होते हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। इस वजह से भाइयों, अगर खुदावंद यीशु मसीह को आपने कबूल किया है तो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रोमियो का ख़त पहले बाब की 17वीं आयत है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हबक्कूक की किताब 2 बाब की 4थी आयत, सादक ईमान से जिंदा रहेगा, जीता रहेगा। इसी तरह इब्रानियों का ख़त 10वें बाब की 38वीं बाब में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। खुदा का कलाम ये भी फरमाता है कि गलतियों का ख़त उसका 33वां बाब 11वीं आयत में है, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान ऐसी चीज़ है जो नामुमकिनात को मुमकिन बना देती है। आपका अगर ईमान है तो आप पाकीज़गी में भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए कि जब खुदा ने कहा है कि लिखा है तो खुदा हमारा नामुमकिनात का खुदा है, वो हमें हमारे लिए मुमकिन बना देता है कि हम पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें। गॉड ब्लेस यू। और अगले सेशन में हम खुदावंद के कलाम पाक में मज़ीद बातें सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। खुदावंद आपको बरकत दे।